दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। जो ब्लड प्रेशर होता है, अगर वो बढ़ जाता है तो वो किन कारणों की वजह से बढ़ता है, और जब वो बढ़ता है तो शरीर में हमारी जो बॉडी है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इस हाइपरटेंशन से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस बारे में भी बात करेंगे। और इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गंगवार, आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी। चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, जो लोग कहते हैं ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? हाइपरटेंशन का मतलब होता है जब आप बीपी मेजर करेंगे, जब ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे स्फिग्नोमैनोमीटर से, तो जो बीपी है अगर 140/90 mmHg के ऊपर आता है या 140/90 mmHg ही आता है, तब आप कह सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन की समस्या है या फिर हाइपरटेंशन की डिसऑर्डर है। और इससे अगर कम है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर 140 से ज़्यादा आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। अब ये कौन कौन से कॉजिंग फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की समस्या देखने को मिलती है? तो उसमें होता क्या है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉज है नहीं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की समस्या हो, लेकिन कुछ प्राइमरी कॉजिंग फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है। उसमें जैसे मान लीजिए जेनेटिक, अगर आपके माता पिता को हाई बीपी की समस्या है, हाइपरटेंशन की समस्या है, तो हो सकता है कि आपको भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो। उसके अलावा हैवी एक्सरसाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली वर्क कर लेते हैं, तो उस वजह से भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बीपी जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा नमक का सेवन कर लेते हैं, आप बहुत नमकीन चीज़ें पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, तो भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है, आपको हाइपरटेंशन की कंडीशन बन सकती है। उसके अलावा ओबेसिटी, अगर आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, आप बहुत मोटे हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है वो ओबेसिटी जो है, मोटापा की कंडीशन में भी आपका जो बीपी है वो बढ़ सकता है, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा एक और होता है जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल भी कई तरीके का होता है, उसमें आपके लिए कुछ कोलेस्ट्रॉल बेनिफिट भी होते हैं, अगर वो ज़्यादा भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे कि एलडीएल और बीएलडीएल, ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है अगर हाई है तो आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको पहले कराना क्या होगा, कई सारी जांचें करानी होंगी जिसमें आपको पता लगाना पड़ेगा कि आखिर एक्चुअल रीजन क्या है हाइपरटेंशन का। तो उसके लिए आप ईसीजी करा सकते हैं, कहीं कोई हार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आप ईसीजी करा के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको कराना है एक सोडियम का जो लेवल है उसको टेस्ट कराना है, और पोटेशियम के लेवल का टेस्ट कराना है कि आपकी बॉडी में कहीं सोडियम या फिर पोटेशियम का लेवल तो इंक्रीज नहीं हो गया है। अगर इनका लेवल इंक्रीज होता है तो उस वजह से भी जो है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके साथ ही साथ आपको कराना है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल जब आप कराएंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है, या फिर कौन सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीएलडीएल बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, एचडीएल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, सारा कुछ आपको उसमें पता लग जाएगा, तो इसको आप करा सकते हैं। अच्छा, जब आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो सिम्टम्स क्या आते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये हाइपरटेंशन की कंडीशन है? अगर आपके पास स्फिग्नोमैनोमीटर है, बीपी मेजरिंग मशीन है, तो आप ऑन द स्पॉट मेजर करके पता लगा लेंगे कि हाँ हाइपरटेंशन हो रखा है। लेकिन अगर आपके पास बीपी मेजरिंग मशीन नहीं है तो उस दौरान आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आप उसके बारे में बात करते हैं। तो सिम्टम्स क्या होता है, आपको हेडेक होगा, आपको बहुत तेज हेडेक होगा, आपके सर के पिछले हिस्से में जो है वो पेन हो सकता है काफ़ी तेज़ी से, तो ये एक हाइपरटेंशन का ही सिम्टम होता है। और उसके साथ ही साथ डिजीनेस होगी, और आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको उल्टी भी आ सकती है, और वर्टिगो की स्थिति बन सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, नौजिया हो सकती है, आपको जी घबरा सकता है आपका,
और कई बारी आपको नाक से खून भी आ जाता है और जो कान है उनमें घंटी बजने की साउंड सुनाई देने लगती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं कुछ जो आपको हाइपरटेंशन में देखने को मिलते हैं। हालांकि आप डॉक्टर के पास जाके इस बीपी मेजर मशीन से आप बाद में कंफर्म कर सकते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से हैं या किसी और वजह से, ठीक है। तो उसके अलावा जब आपको फिर क्या करना है, अगर पेशेंट, मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं और आपके पास अगर पेशेंट आता है तो ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं, तो आपको उसको इंस्ट्रक्शंस क्या देना है। आपको उसको बोलना है कि आपको रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करना है, योगा करना है और आपको प्रॉपर नींद लेनी है। पेशेंट जो है उसको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर सोना चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो उसको लेनी चाहिए। और उसके अलावा वेट लॉस करना चाहिए। अगर पेशेंट जो है ओवर वेट हो रखा है, बहुत ज़्यादा फैटी हो रखा है, तो उसको वेट लॉस करने की आप उसको सजेस्ट कीजिए। अगर आप खुद पेशेंट हैं तो आप अपना वेट लॉस भी कीजिए। और अपने खाने में नमक का जो सेवन है उसको कम करना है, सॉल्टी फूड को अवॉइड करना है और ऑयली फूड को भी अवॉइड करना है। आपको ऑयली फूड भी नहीं खाने हैं वरना आपका लिपिड भी बढ़ सकता है, जिस वजह से आपका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। उसके अलावा आपको माइंड को रिलैक्स रखना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई स्ट्रेस नहीं लेनी, आपको किसी चीज़ की मतलब चिंता नहीं करनी है, आपको रिलैक्स रहना है। उसके ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको फॉलो करना है। अगर खुद पेशेंट है तो खुद फॉलो करना है, अगर सामने वाला पेशेंट है तो उसको ये सजेस्ट करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि अगर उसके बाद भी आपका बीपी कम नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको यूज करनी है एमाइलोडिपाइन 5 mg की टैबलेट। रोज की एक टैबलेट आपको लेनी है। अच्छा, ये टैबलेट आपने लेनी शुरू कर दी लेकिन उसके बाद भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपका बीपी कम नहीं हो रहा है, तो फिर आपको यूज करना है टेलमिसार्टन 40 mg की टैबलेट। इसको आपको डेली बेसिस पे लेना है रेगुलर। अच्छा, इससे भी अगर कम ना हो तो फिर आपको डायूरेटिक्स ऐड करनी पड़ती हैं जो यूरिनेशन के फ्लो को इंक्रीज कर देती हैं, क्योंकि जब यूरिन का फ्लो बढ़ेगा या फिर यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर ब्लड का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है और बीपी भी डाउन हो जाता है। तो डायूरेटिक्स में आपको यूज करना है टेलिस्टाइज टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आपका होता है टेलमिसार्टन होता है और हाइड्रोक्लोरोथायजाइड उसके अंदर होता है। तो ये एक डायूरेटिक्स होता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में ड्रग आती हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो है आपका बीपी 99% कम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको बहुत बेहद ध्यान रखनी है, बहुत ज़रूर से। अगर कोई पेशेंट अस्थमेटिक है, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उस पेशेंट को ऊपर वाली जो मैंने अभी तक ड्रग बताई हैं उनमें से कोई टैबलेट नहीं देनी है। आपको उसको देना है बीटा ब्लॉकर्स टैबलेट का यूज करना है उसको देने के लिए। बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि एटिनोलोल की टैबलेट दे सकते हैं हम 25 mg, मेटोप्रोलोल वगैरह की टैबलेट्स आती हैं, इनका आप यूज कर सकते हैं। ये अस्थमेटिक पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है तो उसको आपको इन टैबलेट्स का यूज करना है उसके लिए। तो आज के लगभग आपको मैंने हाइपरटेंशन से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और अगर इतने के बाद भी आपका हाइपरटेंशन कम नहीं हो रहा है, आपको बीपी रेगुलर बढ़ा हुआ ही रह रहा है, तो आप पेशेंट को हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर सकते हैं। इमीडिएटली आप मेडिकल सपोर्ट ले सकते हैं, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज आई होप आपको हाइपरटेंशन से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।